ओम शांति। दादियाँ तो जैसे बाबा ने अपने हाथ से उनको घड़ा था, अपने पास रख के उनको पाला बड़ा किया और हमारे सामने जैसे पालना के लिए बनाया। दादी रतन मोहिनी तो खास कुमारों के लिए, भट्टियों के लिए दादी हमारी हेड होती थी। हम जब भी आते थे भट्टी के लिए तो दादी हमेशा हमारा चार्ट भी चेक करती थी, प्रेरणा भी देती थी। और वैसे भी यहाँ आने के बाद मैंने देखा दादी इतनी सहज, जो भी बात होती थी वो कहते थे, इशारा देते थे। और दादी तो हमेशा अवेलेबल रहती थी, क्योंकि बड़ी दादियाँ कभी बिजी होती थी। मुझे ये भी याद आता है कि कभी बड़ी दादी को जाना होता, तबीयत ठीक नहीं होती तो दादी रतन मोहिनी से आती थी, तो दादी के साथ ट्रेवल भी किया। दादी की एक विशेषता तो थी, जो ब्राह्मण जीवन का डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो इतना पक्का था उनके जीवन में। उनसे हम सीखते थे, हर चीज की क्लैरिटी थी। वो ज्यादा शब्द नहीं यूज करते, लेकिन क्लैरिटी से सारी बातें शेयर करते थे। तो इसलिए दादियों के जीवन से तो हमें, अभी हम लकी हैं। मैं तो ये कहूँगा कि देखो, ड्रामा में सहयोग बना, हॉस्पिटल बना और हम यहाँ आए ना, हॉस्पिटल बनता ना हम यहाँ आते तो रहते, लेकिन आके रहने का जो अवसर मिला वो भी ड्रामा में सहयोग से मिला। और फिर सभी दादियों से पालना में हम कितने लकी हैं और एक एक कदम से सीखने को मिलता था। मैं ये कहता था कि दादियों का संगठन, आप रतन दादी से कुछ पूछेंगे तो दादी कहेगी मैं दादी से पूछ के बताऊंगी। अपने आप को यहाँ रहते हुए भी हम देखते थे कितना उनका आपस में संगठन, आपस में स्नेह था, हर एक को रिस्पेक्ट देना, हर एक को आगे बढ़ाना, जैसे दादियों में विशेषता थी। चाहे वो दादी जानकी थे, चाहे दादी रतन मोहिनी थे, लेकिन संगठन देखने वाला मिलता था। और पालना भी सबकी करते थे, सबसे मिलने का टाइम निकालना। जब भी दादी को हम कहते थे कि दादी आपको आना है, तो दादी तो हमेशा तैयार होती थी। इसलिए और फिर उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बहुत बड़ी थी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी वो समय निकालते थे। तो हम सब तो बहुत लकी हैं कि दादी जी से हमें उनके पालना भी मिली, उनसे सीखने को भी मिला। और आज भी दादी हमारे साथ है और हमें उनका जैसे चेहरा सामने आता है तो सब कुछ सामने आ जाता है। इसलिए थैंक यू।